हेलो गाइस, वेलकम टू एक्स ड्रामिंग। तो गाइस, आज हम लोग पाइथन की जो है सीरीज चालू कर रहे हैं, बिगिनर टू एडवांस। बहुत एडवांस जाएंगे और एकदम बिगिनर से स्टार्ट करेंगे। आती है तो भी देखो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं आती है तो यार देखो ही, तभी तो तुम आए हो यहाँ पे देखने। नहीं तो देख लो। आप एक बात सबसे पहले जान लेते पाइथन होती क्या है। देखो, सबसे पहले हर एक लैंग्वेज को मतलब हर एक इंसान को एक दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए। जैसे अपन इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, तो सेम ऐसे ही मतलब अब जैसे हम मशीन में तो नहीं कर सकते। हम बोल तो नहीं सकते कि तुम लैपटॉप भागने लग जाओ, तुम कंप्यूटर चलो दौड़ने लग जाओ, चलो मेरे साथ सुबह वॉकिंग पे चलो। नहीं बोल सकते, वो समझेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने एक लैंग्वेज बनाई प्रोग्रामिंग, जिससे हम अपना इंस्ट्रक्शन उसको दे सकें। ठीक है। तो अब जो बीच का ट्रांसलेटर है वो होती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस। ठीक है, वो है जैसे पाइथन है, सी है, C++ है, ऐसे काफ़ी सारी भाषाएं होती हैं। आपका मन है आप कोई सी भी सीखो। तो हम इस सीरीज में पाइथन की भाषा सीखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाइथन डाउनलोड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर खोल लेना है। ठीक है, आपको जाना है पाइथन, पाइथन टाइप करना है। ये जो पहला वाला लिंक है ना, ये नीला वाला, इस पे क्लिक कर दो। बस नीले वाले पे क्लिक कर दो, ये आपका खुल जाएगा। अब क्या करना है, अब सिंपली कुछ नहीं, डाउनलोड्स पे चलो यार। डाउनलोड्स पे तो जाना है। और ये जो है ना डाउनलोड पाइथन 3.8.5, इस पे क्लिक कर देना, आपकी डाउनलोडिंग चल जाएगी। अब नीचे आप दूसरे वर्जन्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरे वर्जन्स क्यों डाउनलोड करना, जब लेटेस्ट है तो लेटेस्ट करेंगे। अब आपके मन में ये बात आई होगी, पर कभी कभी क्या होता है ना, जो बहुत भारी भारी मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो नए नए जो वर्जन्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें नए नए फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं वर्जन के अकॉर्डिंग। सब कुछ बताऊंगा मैं, आगे चलेंगे। अभी कंफ्यूज मत होना, बस ये समझ लो कुछ फीचर होते हैं पाइथन के जिनको हम कभी कभी लेट हो जाते हैं नए मॉडल में आने के लिए, नए वर्जन में आने के लिए। तो उन फीचर्स को हम पुराने वर्जन में इस्तेमाल कर सकें, हमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पाइथन ये देता है हमको पुराने वर्जन्स। और आप एक कंप्यूटर के अंदर 2 पाइथन, 3 पाइथन, 4 पाइथन, 5 पाइथन डाल सकते हो, अलग अलग वर्जन्स के। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। मतलब आप इसमें कैसे भी मॉड्यूल्स मतलब फीचर्स मान लो। अभी के लिए आप, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इतना काम हो गया, अपना डाउनलोड हो गया पाइथन। फिर चलते हैं जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है। जैसे आपका तो डाउनलोड्स में आया होगा, मैंने यहाँ कर रखा है। डबल क्लिक करना, अभी मेरा मॉडिफाई आ रहा है, आपका इंस्टॉल आएगा, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इसलिए मॉडिफाई। देखो, ये 3 4 पे जरूर टिक कर लेना। ठीक है, इसको आपका मन है करो मत करो। नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 2, ऐड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ये तो जरूर ही कर लेना। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपका पाइथन बहुत प्रॉब्लम देगा आगे। ठीक है, इंस्टॉल पे कर देना। मेरा इंस्टॉल्ड है तो मेरे में हो गया जल्दी से। तो इतना तो आपके में पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब क्वेश्चन आता है, चेक कैसे करें। पाइथन तो इंस्टॉल हो गया, बट अब चेक कैसे करें भाई, हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपली आप करो, CMD खोलो अपना, कमांड प्रॉम्प्ट जानते होगे, और इसमें लिखो PYTHON, पाइथन। क्लिक कर दो। अगर ये 3 एरो आते हैं, 3 एरो ऐसे, तो समझ लो आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। और आपका नहीं आता है तो आप एक बार PY डाल के करो, PY। अब 3 एरो आए तो भी आपका हो चुका है। दोनों में से किसी में आ जाए, दोनों में आ जाए तो आपका हो चुका है। ठीक है। अगर दोनों में ये लिखा आता है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, तो समझ लो अभी पाइथन इंस्टॉल तो हो गया, पर आपका कंप्यूटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। वो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है। अब एक और चीज कर लेना ट्राई, PIP। पिप क्या होता है, पिप होता है हम कोई भी, जैसे मैंने अभी मॉड्यूल्स की बात की ना, तो हम कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो पिप की हेल्प से करते हैं। सब बात करेंगे आगे सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ टेंशन मत लो, बस पिप लिख के एक बार एंटर दबा देना। अब अगर ये लंबी लंबी लाइन लिखी आ रही है ना, डरने की जरूरत नहीं है इनसे। अगर ये लंबी लंबी लाइन लिखी आ रही है तो समझ लो आपका पिप इंस्टॉल हो गया और डिटेक्ट हो गया। अगर नहीं आ रही है लंबी लंबी और अनरिकॉग्नाइज्ड लिखा आ रहा है, तो समझ लो अभी डिटेक्टेड नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं कैसे डिटेक्ट होता है, कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, सबसे पहले खोलना विंडोज नहीं, हाँ विंडोज। अब यहाँ पे करना आप पाइथन क्लिक, पाइथन सो। ठीक है। अब जो वर्जन आपने कर रखा है, जो भी आपका वर्जन है, जो वर्जन आपको चाहिए, मैंने 2 वर्जन कर रखे। मान के चलो मुझे 3.8 के लिए मुझे पिप चाहिए। पिप आप 2 वर्जन 3 वर्जन के लिए अलग अलग होता है, और पाइथन भी 2 वर्जन 3 वर्जन के लिए अलग अलग कर सकते हो।
जिससे आप कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली कर सको। अब मैं अभी लेटेस्ट वर्जन के लिए करूंगा 3.8 के लिए। आप अगर बिगिनर हो तो आप इनमें मत फंसो वर्जन्स में, आप सिंपली एक ही वर्जन इंस्टॉल करो, ठीक है। अब मैं कर लेटेस्ट वाला, अब मैं करूंगा ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है। राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन। अब ये जो शॉर्टकट आएगा ना, इस पर फिर राइट क्लिक और फिर ओपन फाइल लोकेशन। अब ये आपके पास फाइल लोकेशन आ जाएगी जिसमें आपका python.exe होगा, जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे हम cmd खोल के कर रहे थे पाइथन, तो वो जो पाइथन डिटेक्ट कर रहा था ना, वो यही पाइथन है, यही पाइथन है, ठीक है। तो अब आप इसकी लोकेशन पे पहुंच गए। इसकी लोकेशन को सिंपली करना कॉपी, ऊपर क्लिक करना एक बार और कंट्रोल सी कर देना, ठीक है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नीचे कमेंट करके पूछ लो। अब खोलते हैं जी हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। आप लिखना एनवायरमेंट, यहाँ पे आ जाएगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स, क्लिक कर दो, ये विंडो खुलेगी। यहाँ नीचे होगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स, क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखना ऊपर एक पाथ होगा, पाथ देखो ऐसे पाथ होगा, इस पे आप करना डबल क्लिक और ये खुल जाएगा। अब आप क्या करना, न्यू पे क्लिक करना, न्यू पे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करोगे तो ऐसे टेक्स्ट फील्ड खुल जाएगा जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो आपने लोकेशन कॉपी की है ना, उसको पेस्ट कर दो। जनरली ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम CMD से डायरेक्टली कैच कर सकें, जो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनको। तो मैं अब इस फोल्डर की लोकेशन डाल रहा हूँ इस पर और मैं ओके कर रहा हूँ, और आप एक और बार ओके कर देना और ओके कर देना, ठीक है। फिर आप अपने CMD में जाना और एक बार पाइथन लिख के देखना, आपका 101% काम करेगा। और फिर भी नहीं करे तो एक बार रीस्टार्ट कर लो, गारंटेड करेगा। पाइथन और py दोनों ट्राई कर लेना, दोनों में से कुछ ना कुछ काम कर जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा काम। और फिर खोल लेते हैं हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब ये तो हो गया हमारा। अब पिप अगर पिप काम ना करे तो क्या करो, सिंपली आपको स्क्रिप्ट्स में जाना है। स्क्रिप्ट्स है ना इसमें, स्क्रिप्ट्स इसमें, और क्या करना है, ये है ना, ये जो स्क्रिप्ट्स का जो फोल्डर, जो लोकेशन है, देखो पिप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पिप ये रहा, इसको कॉपी करना और सेम प्रोसेस, सेम यहाँ जाना है आपको पाथ में जाना, यहाँ न्यू करना और इसको भी पेस्ट कर देना और ओके कर दोगे आप तो आपका हो जाएगा। मैं भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि देखो मेरे ऑलरेडी है, ये रहा, ये मेरा पिप का है, ये मेरा पाइथन का है, ठीक है। वैसे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आती है इन केस तो मैंने बता दिया सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया। अब वर्चुअल, अब एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसमें खोल लेता हूँ मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस पर मैं बता चुका हूँ कि पाइथन के लिए कैसे सेट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। उसमें मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताए हैं, ठीक है। आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। अब देखो हम इसको बहुत लैंग्वेजेस के लिए सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा आ रहा है टूल्स एंड लैंग्वेजेस, जावा स्क्रिप्ट, जावा PHP, एजर, डॉकर। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ जाऊँगा, ये एक्सटेंशंस लिख रहा है यहाँ, और यहाँ लिखूंगा पाइथन और ओके। डिटेक्ट नहीं हो रहा, क्या हुआ? ओके, मेरा इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, पर आप पाइथन लिखोगे ना तो आपका ये वाला आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला करना, आप इंस्टॉल कर देना। मेरा डिसेबल अनइंस्टॉल लिखा रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इसको इंस्टॉल कर देना, ठीक है। यहाँ पाइथन लिखोगे तो ये आ जाएगा और इसको इंस्टॉल। मेरा नेटवर्क देखो, नेट चला गया मेरा वाईफाई, इसलिए एक सेकेंड मैं रिकनेक्ट करके देख लेता हूँ। हाँ, हो गया। अब देखो पाइथन लिखना, आई थिंक, हाँ देखो आ गया, ऊपर आएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना और इंस्टॉल पे कर देना। देखो ऐसे इंस्टॉल आएगा, यहाँ पे उस पे कर देना। ऐसे आपका हो गया। अब आप इसको कर दो क्लोज। अब हम न्यू फाइल बनाएंगे, Ctrl+N, ठीक है, और इसको कर देंगे सेव करेंगे किस नाम से, कुछ भी नाम डाल लो, मैं हेलो डालता हूँ। और .py डालना है आपको, py, ठीक है। पाइथन का एक्सटेंशन होता है py। अब सी और पाइथन में फर्क क्या है, हम पाइथन क्यों चुने, सी क्यों ना चुने? देखो पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप इस कुछ भी कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट में यूज़ नहीं की जाती है, मैं अभी समझा दूंगा क्यों। और आप AI कर सकते हो, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट, न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हो, बहुत कुछ है। और गूगल की तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है पाइथन, मतलब गूगल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज क्या है, पाइथन। तो देखो अब मैं बता देता हूँ क्या है दिक्कत।
दिक्कत ये है कि जैसे सी यूज़ की जाती है या सी प्लस प्लस गेम डेवलपमेंट सी प्लस प्लस की जाती है। क्यों? क्योंकि देखो सी लैंग्वेज फास्ट होती है और पाइथन थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी। मतलब अगर सी 0 सेकेंड्स में किसी प्रोग्राम को कर रहा है, सी 0.2 सेकेंड्स ले रहा है किसी प्रोग्राम को करने में, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसको सी करने में 0.2 सेकेंड्स ले रहा है, तो वहाँ पे पाइथन 0.5 सेकेंड्स लेगा। इतना फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। पर क्यों है ये भी बता देता हूँ। देखो सी में क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। आप यूएसए गए हो, ठीक है, घूमने। मैं तो देखो गया नहीं हूँ कभी, आप गए हो, मान के चलो आप बहुत अमीर आदमी, रईस आदमी हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका घूमने का प्लान बना, आप गए यूएसए। आप यूएसए गए तो आप पे इंग्लिश नहीं आती, मान लो इंग्लिश नहीं आती, ये मत बोलना कमेंट में कि मुझे आती है इंग्लिश, तुमने कैसे बोल दिया। मान लो तुम पे इंग्लिश नहीं आती है, तो तुम क्या करोगे? तुम एक ट्रांसलेटर हायर करोगे। अब वो ट्रांसलेटर थोड़ा सा डम है और उस ट्रांसलेटर का नाम है सी। सी समझ, सी मतलब वो वाला सी नहीं, सी लैंग्वेज, ठीक है। उस ट्रांसलेटर का नाम है सी। और वो ट्रांसलेटर, आप एक सेब की दुकान पे गए, आपने कहा उस ट्रांसलेटर से कि इस दुकानदार से बोल दो कि मुझे एक दे दे, इतना आपने कहा। अब वो ट्रांसलेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि एक क्या मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, सेब मांग रहा है कि क्या मांग रहा है। और चलो ठीक है, सबसे पहले तो यहीं आपकी सी एरर दे देगी, आपको मैं अभी दिखा दूंगा। और दूसरी चीज़, वो ये भी नहीं कर पाएगा कि मुझे सेब को पॉकेट में रखना है कि थैले में रखना है। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुंह में रखना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सेब को मैं रखूँ कहाँ पे। अगर आप उसको सेब भी दे दोगे तो आप वो कंफ्यूज हो जाता है कि रखूँ कहाँ पे, ठीक है। तो उसको मुझे स्टोरेज भी देनी पड़ेगी और उसको मुझे बताना भी पड़ेगा कि क्या चाहिए, मुझे डेटा टाइप बताना पड़ेगा। इसका डेटा टाइप है एप्पल, ठीक है। वहीं पाइथन, अब मान के चलो मैंने सी वाला बंदा हटा दिया, मैं पाइथन को ले आया, मैंने कहा भाई इस दुकानदार से बोल दो एक दे दे मुझे। पाइथन हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है और सी लो लेवल लैंग्वेज है। पाइथन क्या करेगा, समझ लेगा, ठीक है, एक मांग रहा है और ये दुकान सेब की है तो मतलब सेब ही मांग रहा होगा, और सेब को हम थैले में रखते हैं ना कि मुंह में, ठीक है। इतना पाइथन हमारा स्मार्ट है। अब इसको प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं कैसे। जब आप सी पे कोड करते हो, अभी आप हॉपलेस मत हो कि क्या बता रहा है पता नहीं क्या, सेब वेब। अभी आप सिंपली समझो चीज़ों को। देखो जब मैं लिखता हूँ सी पे इंट आई, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सी नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि स्पीड कैसे पाइथन में स्लो हो जाती है थोड़ी। इंट आई इज इक्वल टू 5 मैंने लिखा, ये सी का कोड है और पाइथन का कोड है आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। मैंने कहा भैया आई को 5 के बराबर कर दो, तुम आई छोड़ो, एप्पल को 5 के बराबर कर दो, 1 के बराबर कर दो, एक, ठीक है। मैंने कहा मुझे एक एप्पल चाहिए, मेरे एप्पल को तुम 1 के बराबर कर दो। पर मुझे वहीं सी में बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में ये इंटीजर है, फ्लोट है, फ्लोट मतलब कुछ भी पॉइंट में, मान के चलो 2.3, ठीक है। अब देखो इतना दिमाग तो सी में होना चाहिए कि एक जब मैं एक लिख रहा हूं तो एक में पॉइंट तो आता नहीं है, तो ये ऑब्वियसली इंटीजर होगा। पर यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, एक्चुअली जब हम इंट लिखते हैं ना तो ये इसके अकॉर्डिंग इसको मेमोरी देता है रैम में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, इसके अकॉर्डिंग देता है। तो ये बताता है कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये जो मेरा 1 है ये इंटीजर डेटा टाइप है और इसको इतनी मेमोरी दे दो। पाइथन खुद बता देगा। देखो अब मैं अगर जैसे पाइथन में 1 है, मैं इस पर अगर होवर करता हूँ तो मेरा खुद ऊपर देखो लिखा आ गया 1 इंट, और मैं अगर यहाँ पे 1.0 कर दूंगा और मैं फिर होवर करूंगा तो देखो 1 फ्लोट लिखा आ गया। तो पाइथन स्मार्ट है, वो खुद समझ लेता है। तो अब क्या होता है, स्पीड कैसे स्लो होती है कि जब हम सी का कोड लिखते हैं तो उसको सब पहले से हम बता देते हैं कि ये है, तुमको बस आउटपुट देना है। पर पाइथन में वो खुद से बैकएंड में करता है ये सारी चीज़ें कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मुझे क्या समझना है, क्या नहीं समझना। तो इसलिए वो लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो हो जाती है। पर इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको ज़्यादा सिंटैक्स एरर नहीं आते हैं, सिंटैक्स बहुत ईजी है, बहुत आसानी से सीख जाओगे। थोड़ा ऊप्स इसका टफ है, पर मैं सिखाऊंगा तो ऑब्वियसली आराम से सीख जाओगे। और चौथी चीज़ कि आपका मतलब जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पे आप सी में 8 लाइन में कोड लिखोगे आप पाइथन में 4 लाइन में ख़त्म कर सकते हो। समझ रहे हो ना, कोड मैनेज बहुत अच्छे से होता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कर दो। और अगर कोई बंदा आपका पाइथन सीखना चाहता है, आपका दोस्त या आपकी दोस्त, तो उसको यार वीडियो रेफर करो उसको, क्योंकि हम सीरीज लाए हैं, स्टार्टिंग से सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डाउट हो तो पूछ लो कमेंट में, तो उसको बता दो कि यहाँ पे कोर्स स्टार्ट होने वाला है और आप लोग आ जाओ, ठीक है। तो यार बस आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।